हम हिंदी पढ़ रहे हैं और हिंदी में हम आपका जो अब री एग्जाम होने वाला है यूपी पुलिस का, आरपीएफ के लिए भी है, सीएचएसएल के लिए भी है, ठीक है ना। तो हिंदी पढ़ रहे हैं, इसमें आज हम पढ़ेंगे हिंदी में संधि। संधि कितने प्रकार की होती है, ठीक है ना। संधि के कौन कौन से भेद हैं, ये सारी चीजें आप इसमें पढ़ रहे हैं। चलिए, संधि होती क्या है। जो संधि का जो शाब्दिक अर्थ होता है वो होता है मेल, ठीक है ना। परिभाषा क्या है इसकी, तो निकटवर्ती वर्णों के परस्पर मेल से जो विकार परिवर्तन, विकार कहते हैं परिवर्तन को, होता है उसे ही संधि कहते हैं। यानी कि आप दो वर्णों को मिला दो तो जो नया तीसरा वर्ड पैदा हो जाता है उसी को संधि कहते हैं। संधि के भेद देख लेते हैं। संधि कितने प्रकार की होती है। एक होती है स्वर संधि, एक आपकी व्यंजन संधि, एक आपकी विसर्ग संधि। तीन तो ये मेन संधियां हो गई। तीन के इनके भी भेद होते हैं। तो सबसे पहले दो स्वरों के मेल से जो विकार परिवर्तन पैदा होता है उसे स्वर संधि कहते हैं। किससे, दो स्वर, यानी कि जब दो स्वर मिल जाएंगे, जैसे कि छोटा आ और आ को मिलाकर बड़ा आ बन गया, छोटी ई और ई को मिलाकर के बड़ी ई बन गई, इनको कहते हैं स्वर। तो इन स्वरों के मेल से जो नया शब्द बनेगा उसी को कहते हैं स्वर संधि, ठीक है, समझ आ गया। स्वर संधि के भेद देख लेते हैं आपके कौन कौन से होते हैं। पहला है दीर्घ संधि, नेक्स्ट है गुण संधि, थर्ड है आपका वृद्धि संधि, फोर्थ आपका यड़ संधि, और जो ये है नेक्स्ट है आपका अयादि संधि, पांचवी। दीर्घ संधि क्या होता है, अब दीर्घ संधि के बारे में देखते हैं। दीर्घ संधि को हर्ष और दीर्घ दोनों कहते हैं, ठीक है ना। इसको हर्ष संधि भी कह सकते हैं और दीर्घ संधि भी कह सकते हैं। जैसे छोटी ई, छोटा आ, छोटा ऊ के पश्चात क्रमशः दीर्घ आ जाए, जैसे कि इसी से बनता है बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ। स्वर आए वह दोनों मिलकर क्या बना देते हैं, बड़ा आ बना देते हैं, ठीक है ना। उदाहरण देख लेते हैं। उदाहरण क्या है इसका, जैसे हमने लिखा धर्मार्थ। जब हमने धर्मार्थ लिखा तो धर्म प्लस अर्थ हो गया। तो ध्य, अब जब धर्म लिखते हैं आप तो मैं में भी आ गया है छोटा, प्लस अर्थ में भी एक आ है और मैं भी एक आ है, तो दोनों को मिलाकर क्या बन गया, बड़ा आ बन गया। तो जब इसको आप ट्रांसलेट करते हैं तो ये बन जाता है धर्मार्थ। यानी कि जहाँ पे छोटा मतलब छोटे आ की मात्रा लगी हुई थी अब वो बड़े आ की मात्रा हो गई, ठीक है ना। तो ये आपका धर्मार्थ बन गया। ऐसी सेकंड आपका धन अर्थी, तो धन प्लस एक आइए एक आइए वाला तो धनार्थी हो जाएगा, ठीक है। आई होप सो कि आपको समझ में आया होगा। ओके, थैंक यू।